एक सैनिक जो बहुत डरा हुआ था अचानक एक खोखले पेड़ के अंदर जाकर छिप गया। उसके ठीक ऊपर एक जर्मन अधिकारी किसी को ढूंढ रहा था। वह सैनिक असल में एक भगोड़ा डिजर्टर था और जर्मन सेना में भगोड़ों को दुश्मनों से भी ज्यादा कठोर सजा दी जाती थी। अगर वह पकड़ा जाता तो उसकी मौत तय थी, इसलिए वह बिना कोई आवाज किए वहीं छिपा रहा। कुछ देर बाद जब सभी सैनिक वहां से चले गए तो वह सावधानी से बाहर निकला। ठंडी हवा से उसका शरीर कांप रहा था और उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक सैन्य जीप पर पड़ी। जीप खाली थी लेकिन उसके अंदर एक गर्म कोट, उसके नाप के जूते और फलों से भरी एक टोकरी रखी थी। आगे उसे एक अधिकारी की वर्दी भी मिल गई। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने तुरंत वह वर्दी पहन ली और जीप के शीशे में देखकर अपने चेहरे की मिट्टी साफ कर ली। अब वह खुद को एक अधिकारी की तरह महसूस करने लगा। उसने अधिकारी की तरह बोलने की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अचानक सामने से एक जर्मन सैनिक आ गया। उसे फिर से डर लगा लेकिन वह हैरान रह गया जब उस सैनिक ने उसे सलामी दी और रिपोर्ट देने लगा। तभी उसे याद आया कि अब वह कप्तान की वर्दी पहने हुए है। उसने सैनिक को आदेश दिया कि जीप को कीचड़ से बाहर निकाले और चुपचाप उसकी पिस्तौल भी अपने पास रख ली। थोड़ी ही देर में जीप बाहर निकल आई और वह धीरे धीरे अपनी नई भूमिका में ढलने लगा। फिर उसने उस सैनिक से उसका पहचान पत्र ID मांगा। घबराए हुए सैनिक ने अपने सारे कागज दिखाते हुए कहा, सर मैं भगोड़ा नहीं हूँ, बस अपनी यूनिट से बिछड़ गया हूँ। वह तुरंत समझ गया कि यह झूठ है क्योंकि वह खुद भी एक भगोड़ा था, लेकिन उसने उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। इसके बजाय उसने उसे एक सेब दिया और अपना दोस्त बना लिया। दोनों जीप में बैठकर खाने की तलाश में एक सराय की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने अपनी पुरानी भगोड़े वाली वर्दी फेंक दी। कुछ समय बाद वे एक सराय पहुंचे लेकिन वहां किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। जर्मनी युद्ध हार रहा था, इसलिए लोग सेना से नफरत करने लगे थे। तब उसने एक चाल चली। उसने सबको बताया कि वह सरकार का अधिकारी है और युद्ध से हुए नुकसान की जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि भविष्य में लोगों को मुआवजा दिया जा सके। ये सुनते ही लोग उनकी मदद करने लगे और अपनी परेशानियां बताने लगे। होटल के मालिक ने उन्हें खाना भी खिलाया, लेकिन जब उसका भूखा साथी खाने पर टूट पड़ा तो होटल के मालिक को शक हो गया। उसे लगा कि सिर्फ भगोड़े सैनिक ही इस तरह भूख से खाना खाते हैं। हालांकि वह खुद भी बहुत भूखा था, फिर भी उसने धीरे धीरे और आराम से खाना खाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उस रात होटल के मालिक ने उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन सोने से पहले उसने उन्हें रोक कर कहा, हमने एक भगोड़े सैनिक को पकड़ लिया है, अब इस कप्तान को उसे सजा देनी होगी। यह असल में उनकी परीक्षा थी। खुद को बचाने के लिए उसने उस कथित कैदी पर नकली बंदूक तान दी। यह देखकर होटल का मालिक संतुष्ट हो गया, लेकिन अब वह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। अगली सुबह होते ही दोनों वहां से निकल गए और एक नई यात्रा पर चल पड़े। एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।